नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कल्चर। मित्रों, आज एक बहुत ही बढ़िया विषय जो आपके जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है, उसके विषय में हमसे बात करने के लिए बैठे हैं सुशांत कश्यप जी। मैं आप सभी के सहयोग से सुशांत जी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और चलिए, आज जो मेरे पास विषय है और जिस विषय पर मुझे आज बताना है, वो विषय ये है कि आने वाले 22 अप्रैल 2023 को गुरु ग्रह का मेष राशि में जो गोचर हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट्स बाहर हमें देखने को मिलेगा, प्रकृति के तौर पर भी, समाज में भी, और प्रत्येक राशि और प्रत्येक लग्नों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, इस विषय में मैं आज चर्चा कर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि सामाजिक दृष्टिकोण से और प्राकृतिक दृष्टिकोण से हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं इस गोचरीय प्रभाव से, उसके विषय में मैं बात करता हूं। काल पुरुष की कुंडली ही पूरे समाज को चलाती है, ऐसा हमने नाड़ी ज्योतिष में भी पढ़ा है, और संभवतः पराशरी ज्योतिष और अन्य ज्योतिष में भी काल पुरुष की कुंडली का बहुत ज्यादा महत्व। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु ग्रह अपनी राशि के चक्र को पूरा करते हुए मेष राशि में, यानी बिगनिंग ऑफ द सोसाइटी की तरफ आ रहा है। राहु ग्रह जो ऑलरेडी वहां पर मेष राशि राशि में विराजमान है, वो भी अपनी 12 राशियों के चक्र को कंप्लीट करते हुए मीन राशि की तरफ बढ़ेंगे या चल रहे हैं, मेष से ट्रेवल करते। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि गुरु जो ये साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो अब मेष राशि में आने पर हम कह सकते हैं कि समाज में आपको नई बिगनिंग होते हुए दिखाई देगी किसी चीज की, और वो बिगनिंग हो सकती है न्याय की, जस्टिस की, क्योंकि जुपिटर जस्टिस का कारक है। यानी कि समाज में आपको दिखेगा कि जस्टिस, न्याय हो बहुत तेजी से हो रहा है। सरकारी तत्वों से भी आपको दिखाई देगा कि न्यायिक प्रणाली बेहतर होती हुई चलेगी। पुलिस विभाग, जज विभाग व समझदारी या लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हाईली इन्फ्लुएंस होकर लोगों के हक में काम करना शुरू करेगी। यानी मोटी मोटी चीज में कहूं कि समाज में गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस एक साल के अंदर बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। जुडिशरी सिस्टम्स में आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। एजुकेशनल प्रणालियों में, एजुकेशन पॉलिसीज में आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे, और खास तौर पर ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जो हाईली रैंक होती है, जैसे यूपीएससी के अंदर आपको कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे जाएंगे। या बहुत सारे जो हायर्स करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, जो हमारा प्रक्रिया है उसके अंदर इस एक वर्ष के अंदर बहुत बड़े डिसीजंस आने वाले हैं या चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा एक महीने के लिए, खास तौर पर अपकमिंग एक महीने में, गवर्नमेंट के जो कुछ फैसले होंगे, कुछ वो कड़े होंगे। कड़े का मतलब काफी स्ट्रॉन्ग फैसले लेंगे, क्योंकि सूर्य जुपिटर के साथ में आ चुका है। राहु वहां ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो इस पोजीशन में राहु अभी कमजोर है, क्योंकि राहु को सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसके एनिमिटल प्लैनेट्स का। इस समय जुपिटर और सूर्य दोनों मिलकर राहु को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ एक्सॉल्टेड हो जाता है इस राशि में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस माहौल के अंदर बड़े बड़े फैसले आपको देखने मिलेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि यही पोजीशन दिखाती है कि समाज में क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं वो थोड़ी बढ़ती हुई या साफ क्लियर दिखाई देंगी आपको इस समय में, क्योंकि राहु मचलाएगा, और मचलने से गलती करेगा, गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा। इसके अलावा
आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए समाज में ना सांस से संबंधित समस्या आ सकती है, जो मेरा अनुभव कहता है। अगर मैं थोड़ा खराब की तरफ बात करूं, ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं इस टाइम में, और खास तौर पर जून जुलाई के महीने तक के बीच में, क्योंकि इस समय पे जुपिटर और राहु बड़ी नजदीकी तौर पर आपस में निकल रहे हैं। यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि मैं अभी तक अनुभव करता देख रहा हूं कुछ चार्ट्स में, जिन चार्ट्स में जुपिटर राहु जिन लोगों के ऑलरेडी हैं, उन लोगों को बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस समय में उनके ऊपर थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी गुजर सकती हैं, तो अवेयर रहना है। जैसे कि होता क्या है, राहु आपसे इल्यूजन्स में गलती कराएगा, आपसे कुछ ऐसा खिलवा देगा, आपको ऐसा प्रेरित कर देगा किसी चीज के प्रति कि आप खुद ब खुद अपनी हेल्थ को खराब कर लेंगे। जैसे मैं अभी एक चीज बताता हूँ कि अभी हाल ही में एक सर्वे में दिख रहा था कि 15 वर्ष से लेकर और 60 वर्ष के लोगों के बीच में, खास तौर पर भारतीय परिवेश में, जो लोग हैं उन्हें बड़ी यंग उम्र में सांस की तकलीफ होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जुपिटर जो टर्न कर रहा है, राहु पोल्यूशन का कारक होता है, दम को घोटता है आदमी के, और यहाँ पर जीव कारक जुपिटर जब जा रहा है और राहु अपनी साइकिल पूरी कर रहा है, तो इस समय में थोड़ा सा पोल्यूशन की वजह से भी प्रत्येक व्यक्ति पे इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी गर्मी का हाल देखिए आप, गर्मी की जो स्थिति है, ये भी सूर्य गुरु और ये राहु की वजह से ये चीज, ये जो गर्मी है, इस गर्मी का कारण सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन है। राहु ये धुएं हैं, ये जो जो उद्योग हैं, बहुत सारे नॉइस पोल्यूशन जो हो रहा है वो, और जो एयर पोल्यूशन है, इसके कारण ये गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ा कारण है, तो ये राहु की वजह से हो रहा है। यहाँ पर आपको ये भी दिखेगा कि, क्योंकि अब देखिए कैसे अपने आप माहौल बन रहा है कि गर्मी भी बढ़ रही है, तो लोग ठंडी चीजों को ज्यादा सेवन करेंगे, ठंड की तरफ ज्यादा चलेंगे, और जैसे ही ठंडी चीजों की तरफ चलेंगे तो आपके शरीर के अंदर कफ की मात्रा ठंडी चीज बढ़ा देगी। कफ से आपके फेफड़ों पे, आपकी सांस की नली पर, उस वगैरह में ब्लॉकेज या स्पुटम जमना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो देखिए आपको संभलना क्या है, इस समय में आपको बहुत सिस्टम से अपना खान पीन करना है, क्योंकि ओवर ईटिंग का ये योग बनाता है, और बहुत सारी ऐसी तकलीफें जो कि स्टेमिना से रिलेटेड होती हैं, वो भी देखने को यहाँ पर मिलती है। आपको दिखाई देगा प्राकृतिक, अगर तौर पर मैं देखूं तो आपको कुछ आपदाएं ऐसी दिखाई देंगी। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, क्योंकि हम स्टडीज करते हैं कि एक्सीडेंट्स, भयंकर एक्सीडेंट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ होंगे व्यक्ति के खुद की गलती के कारण, ओवर स्पीड के कारण, नशा करके चलने के कारण, और बहुत से मतलब ऐसे एक्सीडेंट्स जो अनएक्सपेक्टेड होंगे, उस तरीके का ये योग इस समय पे बना रहा है। लोगों को अकेला महसूस होना, उन्हें अकेले डर लगना, इस तरीके की फीलिंग्स थोड़ी बना सकता है, लेकिन उसके रीजन मैंने बताया कि अगर सूर्य जुपिटर ये साथ चलते रहेंगे तो ये राहु को कैप्चर कंट्रोल करते रहेंगे, तो इतनी प्रॉब्लम्स अगर आएगी तो गाइडेंस मिलके आपका सोल्यूशन हो सकता है। इस समय में सोल्यूशन क्या है कि जो भी व्यक्ति, कोई भी समाज में लोग हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उसको जितनी आराधना करेंगे उतना ज्यादा उनका जुपिटर पावरफुल होगा, और उनमें एबिलिटी आएगी कि हाँ अच्छा होगा, पॉजिटिव फीलिंग्स देखने को यहाँ पर मिलेंगी। इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मधुमक्खियां हो गई हैं, और भी उड़ने वाले जो इंसेक्ट, इनसे भी समाज के अंदर नुकसान पहुंच सकता है। इन प्रजातियों के कारण कोई इनको छेड़ देना, या ये फैल जाएं और इस तरीके से कोई प्रॉब्लम्स, डिजीज क्रिएट कर दें, ऐसा आपको इस वर्ष के अंदर ये देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी दिखेगा कि करप्शन करते हुए लोग भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। करप्टेड लोगों का भी पर्दाफाश होना शुरू हो जाएगा, और वो सामाजिक दृष्टिकोण से दिखने शुरू। चलिए अब मैं बात करता हूं कि लग्नों के हिसाब से और राशियों के हिसाब से कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम थोड़ा सा पर्टिकुलर चलने की कोशिश करते हैं। मेष, सिंह और धनु लग्न, इन तीन लग्नों के बारे में मैं कुछ समांतर बातें कहने जा रहा हूं। इन तीन लग्नों को भाग्य का सहारा मिलेगा। संतान की अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है तो चाइल्ड बर्थ का टाइम आ रहा है। एजुकेशन रिलेटेड सपोर्ट्स मिलेंगे आपको। मैरिज का इशू चल रहा है तो मैरिज का टाइम बनाएगा। मान सम्मान बनाएगा, और अगर किसी
कि कोई फैसला नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में, परिवार एकजुट नहीं हो रहा है किसी बात के लिए, तो ये समय आ रहा है इस 1 वर्ष का कि इस वर्ष में आप लोग बैठकर साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपके बहुत से फैसलों का निवारण हो जाएगा। जैसे भाइयों भाइयों में आपस में एक प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बात नहीं बन रही है पिछले 12 सालों से, या और वक्त से, या 5 सालों से, तो वो बात बन जाएगी इस वर्ष के अंदर। मिलकर जो प्रॉपर्टी बेचनी है वो बेच पाएंगे आप। इस तरीके से यदि शादी को लेकर अगर म्यूचुअल डाइवोर्स नहीं हो पा रहा है और कराना चाह रहे हैं अपनी सहसमिति से, तो वो एक अच्छा समय आ जाएगा आपके लिए। और कोई किसी का हस्बैंड उसको लेने नहीं आ रहा है, वो मायके बैठी है वाइफ और प्रॉब्लम चल रही है, तो हस्बैंड को बुद्धि आएगी, गाइडेंस देंगे कि भाई जाइए अपने घर को बचा के रखिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी तत्व राशियां जो हैं या पृथ्वी तत्व लगन जो हैं 2, 6, 10, इनके विषय में क्या है। भाई आप लोगों के लिए सबसे जरूरी समझनी ये बात है कि एक्सपेंडिचर तो ये करवाएगा, जुपिटर आपका खर्चा करवाएगा आपके लिए। थोड़ा हॉस्पिटल के भी चक्कर करा सकता है टॉरस वालों को, तो आपको संभल कर रहना है, थोड़ा खान पीन पे ध्यान देना है, वॉक करते रहना है और कोशिश करना है कि जुपिटर का दान करें। इस इनका दान करने से टॉरस वाले को बड़ा फायदा हो। विदेश यात्रा का भी योग बनाएगा। आपके बिजनेस वगैरह के अंदर थोड़ा सा आपने अगर माल स्टॉक करके रखा हुआ है तो उसको देखते रहिए, नहीं तो माल को खराब करा सकता है, या माल आपका बड़ी मात्रा में किसी सामान का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा पृथ्वी तत्व वालों के लिए ये फायदा है कि आपको मकान वगैरह के लिए अच्छा टाइम आपका ये बना रहा है, मान सम्मान आपका बढ़ाएगा। दान करने की भावना कुछ आपके मन में जगेगी कि मैं कुछ दान करूं या लोगों की हेल्प करूं। पार्टनरशिप के मामले में मैं अगर कहूं तो पृथ्वी तत्व वालों को ये ध्यान रखना है कि खास तौर पर ये हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर आपसे अलग हटने की सोचे कि भाई मैं अपना सेपरेट करना चाह रहा हूँ, थोड़ा पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां पर काउंसलिंग कर कर चीजों को सेट किया जा सकता है। बट जुपिटर का जितना हो सके उतना दान करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि एयर लगन जो है, यानी कि वायु तत्व की जो लगन है और राशियां हैं 3, 7, 11, यहां पर मैं कहूंगा एक्सीलेंट टाइम है आपके लिए। आपके कर्मों का बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा इस समय में। अच्छा किया होगा तो अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, खराब किया होगा तो बिल्कुल खराब मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा अगर खराब, क्योंकि जुपिटर अब रिजल्ट देने पर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी पार्टनरशिप में क्वालिटी सुधरेंगी। आपके लिए एक मैरिज का योग भी बना रहा है, इन लग्नों के लोगों के लिए मैरिज का भी योग बना रहा है। खर्चा भागदौड़ वगैरह तो होंगी, लेकिन इसके साथ साथ संतान उत्पत्ति का भी योग आपके लिए अच्छा खासा बना रहा है। इसके अलावा आपके लिए ग्रोथ का टाइम है, आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छी मिलेगी। प्रोफेशनल ग्रोथ भी आप अगर आप लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक बेटर टाइम है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या है कि इस समय में आपको अपने भाइयों के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने भाइयों को आप सपोर्ट करेंगे, थोड़ा ऐसा वक्त भी आपके लिए ये लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं जल तत्व लगन और राशियों के लिए। 4, 8, 12 में क्या है कि इन लग्नों वाले व्यक्तियों के लिए करियर की जो प्रॉब्लम चल रही थी, या आपकी इमेज के कारण जो आपका करियर हाथ से चला गया, आपकी जॉब हाथ से निकल गई, या किसी ने आपको ट्रैप में कर कर आपकी जॉब चली गई ड्यू टू योर इमेज, बैड इमेज, वो इमेज सुधरेगी, करियर अप होगा। आप अपने खुद के कर्म सुधारेंगे, जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं अपने आप को, मतलब वो कहते हैं ना कि किस्मत का बहुत ज्यादा ही फायदा उठा लेने वाला, वो चीज का एहसास होगा कि नहीं, मुझे दबकर भी चलना है, सीक्वेंस से भी चलना है। दुश्मनों पर विजय प्राप्ति का भी योग बनेगा। शरीर में थोड़ा मोटापन आएगा, मोटापा आएगा, लेकिन जो लोग पतले हैं, अपना स्वास्थ्य बढ़ाना चाह रहे हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छा समय है। जो आप खाएंगे वो आपके शरीर को लगेगा, और इसकी शुरुआत हो भी गई होगी कि आप जिम आदि वगैरह या कुछ ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, धन कमाने के लिए भी अच्छा समय है, संतान के लिए बेटर समय है, और सारे ओवरऑल एस्पेक्ट से देखूं तो काफी बेटर टाइम आपके लिए ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल जो मैं कहूंगा कि ये सब जर्नलाइज्ड कॉन्वर्सेशन है जो हम लोगों ने की है गुरु के चेंज होने पे। स्पेसिफिक पर्टिकुलर चार्ट्स में और भी चीजें और बेहतर हो सकती हैं। हम बहुत प्रिस्क्राइबली भी जा सकते हैं कि कौन सा इवेंट आपको स्पेशली इस ईयर के अंदर मिल सकता है। और इसके अलावा
खराब भी कितना प्रिस्क्राइबली हो सकता है, वो भी हम प्रत्येक लगन की गणना कर कर समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग सोच। अच्छी बात है कि एक अलग विचारधारा लोगों को मिलती है। तो मैं यहाँ पर आपसे आग्रह करूंगा अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को। 8802072126। एक बहुत अच्छा वीडियो, शानदार वीडियो और उपयोगी वीडियो। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।